जब बाजार में चहल पहल है और पर्व और त्योहारों के पहले हर एक भारतीय के मन में ये भाव रहता है कि वह कुछ खरीद फरोख्त करेगा, उन स्थितियों के में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह तय किया कि दीपावली के पहले 10 दिवसीय एक ट्रेड फेयर हर जनपद में लगाया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि सभी 75 के 75 जनपदों में स्वदेशी उत्पादों का ट्रेड फेयर कल से और आज आकाने को हो रहा है। और अगर एवं संबंधित जनपदों में उत्तर प्रदेश से बनी हुई उत्पादों को आम जन के लिए उपलब्ध करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा। मैं गोरखपुर में इस स्वदेशी मेला के लिए उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग को हृदय से धन्यवाद। जितने भी यहां पर आए हैं, जुड़ी हुई बहनें यहां पर आई हैं, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी सितंबर महीने में 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन हुआ था। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश के अंदर बने हुए उत्पादों को एक प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ है, जहां पर एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे विदेश से आने वाले लोगों के द्वारा यहां के उत्पाद को खरीदा जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं और बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के उद्यमी और व्यापारियों के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज दुनिया के मार्केट में पहुंच रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार के ट्रेड फेयर में उत्तर प्रदेश के अंदर के 2250 से अधिक हमारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को वहां पर शोकेसिंग किया था। 500 फॉरेन बायर्स वहां उपस्थित हुए थे और उनकी जो बिक्री हुई थी, जो यहां के उद्यमी थे, 5 दिन के ट्रेड फेयर में 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का सामान उनका बिका है वहां पर। आप अनुमान करिए 11,200 करोड़। ये आज एक नए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जो उत्तर प्रदेश को आज बीमारू से एक नया उद्यम कर रहा है। ये उद्यम का मतलब उद्योग लगेंगे तो नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा, उद्यम लगेंगे तो उसके लिए कनेक्टिविटी होगी, तो विकास उस मार्ग से केवल उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग नहीं जाएंगे, आम जन भी जाएगा, हर एक व्यक्ति को सुविधा प्राप्त होगी। उद्यम लगेंगे तो उनके साथ तकनीक भी आएगी, उस तकनीक के लिए स्थानीय स्तर पर सर्विस सेंटर भी स्थापित होंगे, लोगों को करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधान मार्गदर्शन में पिछले 8.5 वर्ष यही प्रगति उत्तर प्रदेश को बीमार के देश की अर्थव्यवस्था के रूप में, ग्रोथ इंजन के रूप में होने वाले उत्तर प्रदेश की हम देखने को मिल रही है। आप 2017 के पे लगाना एक सब उद्योग पहले से थे या जिन व्यापारियों के द्वारा यहां व्यापार किया जाता था उनकी मजबूरी हो गई थी, अन्यथा जो अराजकता थी उस अराजकता में लोग भागने में ज्यादा रहते, लेकिन रक्षा का वादा दिया गया। प्रदेश सरकार की
जो कार्यक्रम आगे बढ़े उसका परिणाम होला, नियमों में शिथिलता की, सरलीकरण किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया। एमएसएमई सेक्टर में जो भी उद्यम लगाना चाहते हैं उनको 1000 दिनों तक यूनिट लगाने की पूरी छूट दी और कहा तक अपना उद्यम लगा करके अपना आप कोई आसानी नहीं हो। परिणाम है आज ही प्रदेश जहां पर कभी पहले एमएसएमई कम माना जाता था, वह उत्तर प्रदेश लेकर के ये बंदी के कगार पर जा चुका था। आज उस उत्तर प्रदेश में फिर से 96 लाख एमएसएमई यूनिट यानी छोटे छोटे लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम 96 लाख की संख्या में फिर हुए और करोड़ से इसमें सीधे सीधे नौकरी और रोजगार की गति प्राप्त हुई। कृषि सृजन करना उत्तर प्रदेश के अंदर है तो वह सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम का क्षेत्र जिसने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया। और ये केवल रोजगार आज का नहीं है, कोरोना में 40 लाख से अधिक कामगार और श्रमिक करते थे, वह प्रदेश में आए तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर का यह आह्वान किया था और मैंने उस समय कहा था कि कम से कम एक कारीगर को, एक हस्तशिल्पी को अपने यहां काम पे लगाइए। और मैं धन्यवाद दूंगा एमएसएमई यूनिट का, उन्होंने उस समय जहां भी कोई काम मांगने के लिए गया उन्होंने उस परिणाम था उत्तर प्रदेश का 40 लाख कारीगर और नौजवान था, वह उत्तर प्रदेश के अंदर ही काम पाने में सफलता प्राप्त हुई। आत्मनिर्भरता यहां से आत्मनिर्भरता आज उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश 8 वर्ष के अंदर न केवल कानून व्यवस्था के क्षेत्र में बल्कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, रेलवे, इनलैंड वाटरवे, कनेक्टिविटी, इन सब में भी एक लंबी छलांग लगाई है, एक लंबी छलांग लगाई है। और लगातार आप अनुमान करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 2 एयरपोर्ट पूरी क्रियाशील थे, वाराणसी और लखनऊ। गोरखपुर एयरपोर्ट कभी कभी चलता था, आगरा भी साल में 2-4 बार चल लेता था। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट कार्य कर रहे हैं। 16 में से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग जेवर में बनाने जा रहे हैं, जो इस वर्ष के अंत में प्रारंभ होने वाला है। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर ही बन रहा है। यानी एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ मेट्रो के मामले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे अच्छा माध्यम माना गया है मेट्रो। और मेट्रो आज प्रदेश के 6 सिटी में चल रही है। इलेक्ट्रिक बसेज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी बड़े महानगरों में हमने प्रारंभ कर दी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर इस महीने हम लोग इलेक्ट्रिक बसेज के मैन्युफैक्चरिंग का भी एक नया केंद्र, एक नए उद्यम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप अनुमान करिए अब उत्तर प्रदेश में ही इलेक्ट्रिक बस बनेगी जिसके लिए डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही बनेगी। और उत्तर प्रदेश में उसके माध्यम से नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और साथ साथ हम पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। इनलैंड वाटरवे आज देखते होंगे वाराणसी से हल्दिया के बीच में जुड़ चुका है। देश का सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहला इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश ने अपने इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को, यानी उत्तर प्रदेश की किसी भी राज्य से मिलने वाली सीमा, चाहे वह नेपाल से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से हो, मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली,
इन सभी को हम लोगों ने जोड़ा है। हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा है। हर तहसील और ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन के साथ जोड़ने का कार्य किया गया है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सरकार के द्वारा सुविधाएं सिंगल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएं और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हो, तो फिर दुनिया के निवेश को आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उत्तर प्रदेश ने पिछले 8.5 वर्ष के अंदर इन सब क्षेत्रों में कार्य किया। परिणाम है आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर, जो कभी ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश स्वयं बीमारू है, जो अब बीमारू से उभर करके भारत के विकास में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उस अग्रणी भूमिका के साथ कार्य करने के लिए यह यूपी ट्रेड शो 2025 इसका एक उदाहरण है। ये केवल गोरखपुर में नहीं हो रहा है, सभी 75 जनपदों में इस प्रकार के ट्रेड शो हम लगा रहे हैं, जिससे हमारे उद्यमियों को मार्केट प्राप्त हो, हमारा व्यापारी लोकल मार्केट में भी उसकी प्रोडक्ट की, उसके द्वारा पैदा किए गए उत्पाद की खपत हो, और इसके माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उस अभियान को आगे बढ़ा सकें। यानी जो स्वदेशी है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे होती है? यानी स्वदेशी है क्योंकि हमारे श्रमिकों का श्रम का पसीना और हमारे व्यापारी और उद्यमियों का पैसा उसमें लगा है। यानी इसका मुनाफा भी हमारा ही व्यापारी और हमारा ही श्रमिक प्राप्त करेगा। भारत का पैसा भारत के अंदर लगेगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर भारत का पैसा मुनाफे के रूप में दुनिया में किसी मार्केट में चला जाएगा, किसी देश में जाएगा, तो यही मुनाफे का पैसा बाद में भारत के खिलाफ अलगाववाद, नक्सलवाद और आतंकवाद में खर्च होता है। यही पैसा दुरुपयोग होता है। यह हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा पैसा हमारी हस्तशिल्पी कारीगरों और श्रमिकों के हाथों में जाए। यह पैसा दुनिया के मार्केट में न जाए, दुनिया के देशों में न जाए, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत के निर्माण में हो, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में हो, भारत को विकसित भारत बनाने में हो। और विकसित भारत बनेगा तब जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा, और विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा तब जब विकसित गोरखपुर होगा, और गोरखपुर विकसित होगा तब जब हमारा उद्यमी और व्यापारी आत्मनिर्भर होगा और अपने पैरों पर स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर होगा। यह अग्रसर होने की एक नई कड़ी है। हर एक सेक्टर में हमें आगे बढ़ना होगा। यह स्थानीय उत्पाद को एक प्लेटफॉर्म देने का नया प्रयास। और दीपावली के समय हर व्यक्ति कुछ न कुछ खरीदता है। अब गोरखपुर में आप देखिए, दीपावली के अवसर पर हर हिंदू परिवार लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा को अपने घर में रखता है। अब मुझे आप बताइए, लक्ष्मी जी की और गणपति की मूर्ति हमारी आस्था है, हम तो अपनी आस्था के अनुरूप मूर्ति खरीदते हैं, लेकिन मूर्ति 2017 के पहले कौन बनाता था? वह चीन बनाता था, जो देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करता। आप सोचो, जब उसका विश्वास ही नहीं, उसके लिए तो एक खिलौना है, लेकिन वह आपके मार्केट को भुना करके और उस पैसे को फिर भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता था। हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गोरखपुर के टेराकोटा के कार्य को बढ़ावा दिया। मैं देख रहा था एक दिन गोरखपुर के औरंगाबाद और गुलहरिया और उसके आसपास के तमाम गांवों में महिलाएं मिट्टी से बने हुए छोटी छोटी गौरी
यानी लक्ष्मी और गणपति की मूर्तियां बना करके हजारों की संख्या में बना रही थी और बना करके दीपावली के पहले मार्केट में उपलब्ध करवाने के लिए तैयारी कर रही थी। ये लगता है हर व्यापारी, आपने देखा होगा गोरखपुर के टेराकोटा को अब जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब दुनिया की किसी भी बाजार में जाएंगे उस प्रोडक्ट की एक गारंटी होगी, उसको अब कोई मना नहीं कर सकता, नकार नहीं सकता है। और यह एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है सरकार के स्तर पर। उत्तर प्रदेश आज के दिन पर सर्वाधिक जीआई टैग उपलब्ध कराने वाला राज्य है। आप अनुमान करिए, देश के अंदर सबसे अधिक जीआई टैग उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को प्राप्त हुए हैं। यानी उत्तर प्रदेश के नागरिकों के द्वारा बनाए जाने वाले ये प्रोडक्ट, उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए जाने वाला प्रोडक्ट अब देश के अंदर और दुनिया के अंदर कहीं भी बिक सकता है, उस पे कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता, नहीं खड़ा कर सकता है। और इसीलिए यह प्रयास भी सरकार के स्तर पर नया प्रारंभ हुआ है। ये नया उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सबसे बड़ा केंद्र अंदर बन गया है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनती हैं, जिनके बनने में 2017 के पहले ये दूर की कौड़ी हुआ करती थी, लोग विश्वास कोई कह ही नहीं सकता कि उत्तर प्रदेश में बनता हो। लेकिन आज देश के अंदर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनता है उसका 60% अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है, अकेले उत्तर प्रदेश बना रहा है। और दुनिया के अंदर जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी मोबाइल फोन बनाने में उत्तर प्रदेश आज के दिन पे 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का केवल मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश में ये सब मैन्युफैक्चरिंग होने का मतलब उत्तर प्रदेश के युवाओं को जॉब की गारंटी, नौकरी की गारंटी उपलब्ध होना, और नौकरी की इस गारंटी के साथ मार्केट में हमारा प्रयास होना चाहिए। जीएसटी रिफॉर्म के बाद मार्केट में जो चहल पहल है, इस चहल पहल के माध्यम से हमें उत्तर प्रदेश के उत्पाद की ब्रांडिंग करनी चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना चाहिए। और यह स्वदेशी मेला उसका एक माध्यम बन रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, गोरखपुर वासियों से और प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि दीपावली के अवसर पर जो भी खरीदें स्वदेशी खरीदें, जिसमें भारत के श्रमिकों का, भारत के उद्यमियों का, भारत के व्यापारियों का, भारत के हस्तशिल्पियों का पैसा लगा हो, उनकी कारीगरी लगी हो, उनकी मेहनत लगी हो, उसी को आप क्रय करिए। उन युवाओं के पास आपका पैसा जाना चाहिए जो युवा मेहनत करके घर की सजावट की लड़ियां तैयार कर रहे हैं। उन नौजवानों के हाथों में आपका पैसा जाना चाहिए जो अपनी कारीगरी के माध्यम से भारत के उद्यम को एक नई पहचान दे रहे हैं। आपका पैसा उन हस्तशिल्पियों के पास जाना चाहिए जो हस्तशिल्पी अपनी मेहनत से, अपनी ऊर्जा से लगातार प्रयास कर रहे हैं। और एक तरफ प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध कराया है स्वदेशी मेले के माध्यम से। 120 से अधिक स्टॉल लगे हैं इस पूरे मेले में। इससे भी बड़ा होगा भी तो एक प्रयास है, आने वाले समय में इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म हम इसके लिए उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम, आपने देखा होगा इस मंच पर 2 लोग आए थे। एक कैंपियरगंज का एक नौजवान यादव लड़का आया था। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन उन्हें स्वीकृत हुआ। लोन ब्याज मुक्त है और गारंटी मुक्त भी। 10% का मार्जिन मनी भी है। जितना पैसा वो लगाएगा उसमें 10% सरकार उसे उपलब्ध करवाई है।